क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन को लेके जब भी कोई न्यूज़ आती है तो दिल खुश खुश हो जाता है और ये चाहता है कि आप सभी लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की जाए जो आज शायद आप लोग को भी कुछ अच्छा फील करवा दे। तो आप सभी लोगों ने काफ़ी प्रकार की न्यूज़ सुनी होगी इन 1 से 2 दिनों के अंदर, जो जितनी भी एल सल्वाडोर की तरफ से न्यूज़ आई है या फिर हम लोगों ने बिटकॉइन के रिलेटेड कोई न्यूज़ सुनी या फिर उसकी माइनिंग को लेकर न्यूज़ सुनी होगी। इन्हीं सब को लेके इंडिया के अंदर भी क्या चीज़ें मूवमेंट में आ सकती है या फिर इंडिया के अंदर क्या हमें पॉजिटिव चीज़ें मिल सकती है या फिर किस किस प्रकार की न्यूज़ हैं जिससे आने वाले टाइम के अंदर इंडिया के अंदर भी उतना ही मुनाफा हो सकता है जितना हम लोग सोच रहे हैं, और क्या बिटकॉइन की प्राइस अच्छी खासी बढ़ेगी जिसकी वजह से जो ऑल्ट कॉइन्स गिरे हुए हैं वो भी बढ़ने लगेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। विस्तार से हम बात करेंगे और काफ़ी चीज़ें ऐसी है जिनके बारे में हमें समझना चाहिए, वो मैं आप लोग को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें ताकि आप लोग को जितनी भी बात करनी है, चाहे वो बिटकॉइन के रिलेटेड हो या फिर ऑल्ट कॉइन्स के रिलेटेड हो, आप मेरे से बात कर सकें। किसी भी प्रकार का आपको डाउट आता है या फिर आपके मन में उस मेरे टॉपिक कवर किए हुए के ऊपर आपका कुछ कमेंट है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर डालें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज बुधिल व्यास एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर हेल्दी टू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आप सभी लोगों ने मेरे 3 दिन पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बिटकॉइन का एक आपको बेसिक एनालिसिस के अंदर आपको बताया था कि बिटकॉइन जो है किस हिसाब से आने वाले टाइम के अंदर मूव कर रहा है या फिर किस हिसाब से मूव कर सकता है और किस पॉइंट के ऊपर हमें कौन से ऑल्ट कॉइन्स को लेना चाहिए या फिर फ्यूचर ऑल्ट कॉइन्स जिन्हें आप ले सकते हैं आने वाले 5-6 महीने के लिए, वो क्या कौन कौन से हैं। इन सारों के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप चाहें तो यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बिटकॉइन के ऊपर कुछ मार्क्स लगाए थे, उन मार्क्स के ऊपर मैं आप लोग को ज़रूर अभी बात करना चाहूँगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ मार्क यहाँ पर लगाए थे कि येस दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पर हम लोग को बात करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं जब हमने यहाँ पर मार्क लगाया था 36,000 के आसपास बिटकॉइन चल रहा था, 36,000 के आसपास इसकी वैल्यू थी। और अगर यहाँ पर हम अभी इसकी वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि इसकी वैल्यू अभी भी 36,500 के आसपास ही है, यानी कि उस पॉइंट को अभी तक ज़्यादा छेड़ा नहीं है उसने। अगर वो मूव किया है तो मूव करके उसी की जो वैल्यू है उसी के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये कहा था कि दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर चीज़ें डिसाइड करना मुश्किल हो पा रहा है। तो यहाँ पर अभी कुछ दिन तक बिटकॉइन चलेगा ताकि जो इश्यूज चल रहे हैं वो सारे इस समय के अंदर सॉल्व हो जाएं। और जो ये चल रहा है ये सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है चलाना इसको, ना ही किसी छोटे मोटे ट्रेडर के हाथ में। ये सारा काम बड़ी बड़ी वेल्स करती हैं इनको मूव करवाने का। वो लोग अपना बेनिफिट यहाँ पर बुक कर रहे हैं और इस हिसाब से इस चार्ट को मूव करवा रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसमें ये जो वैल्यू है 33,000 की, इससे नीचे जाने का बिटकॉइन का चांस अब बिल्कुल भी नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ चुकी है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं मार्केट के अंदर जिससे बिटकॉइन का नीचे जो जाने का चांसेस हैं वो धीरे धीरे में खत्म होते जा रहा है। तो आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर कि बिटकॉइन का चार्ट आने वाले दिनों के अंदर अब ग्रो करना शुरू करेगा और ग्रो करने के साथ साथ जो बाकी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो भी आगे ही मूव करेंगे, ना कि अब नीचे की तरफ जाएंगे। हल्का सा उनके अंदर डंप आ सकता है लेकिन जो बिटकॉइन का चार्ट है वो उतना ज़्यादा अगर नीचे नहीं गिरेगा तो ऑल्ट कॉइन्स भी धीरे धीरे बढ़ेंगे और इतने ज़्यादा बढ़ेंगे कि आप लोग को अच्छा खासा मुनाफा ज़रूर देंगे। जितने भी लोग लॉस के अंदर हैं वो लोग ज़रूर होल्ड करें, जिन लोगों ने खरीदना है वो लोग को किस पॉइंट पे खरीदना है वो लोग मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि आपको किस पॉइंट के ऊपर खरीदना है। अब बात करते हैं कि क्या क्या न्यूज़ आ रही है, क्या क्या न्यूज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से हम लोग को कुछ पॉजिटिव चीज़ें सुनने को मिल सकती है। तो आप लोग यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से यहाँ पर एक न्यूज़ देखेंगे, आफ्टर एल सल्वाडोर इंडिया में मूव टू क्लासीफाई बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास। तो आपको मैं एक न्यूज़ बता देता हूँ कि एल सल्वाडोर ने क्या किया है। एल सल्वाडोर इज़ दी ओनली कंट्री अभी जिनकी तरफ से ये न्यूज़ आई है। तो एल सल्वाडोर हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी हलचल आप लोग को देखने को मिलेगी एल सल्वाडोर के बारे में, काफ़ी न्यूज़ आपको देखने की मिलेगी। आप लोग जाएं और ज़रूर देखें। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि एल सल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका का एक छोटा सा कंट्री है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन प्रेसिडेंट ने क्या क्या चीज़ें कही है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस पर्सन ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ एल सल्वाडोर। और इनके बारे में जो ट्वीट्स है मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। नाइब बुकेले इनका नाम है, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। और यहाँ पर इन्होंने जब से जो बिटकॉइन को एक्सेप्ट ना करने की बात टेस्ला ने की थी उसके ऊपर इन्होंने ये जवाब दिया था और एक तरीके से इनका एक करारा जवाब भी इनको हम मान सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन की माइनिंग के ऊपर एक फैसला लिया कि यस ये बिटकॉइन की माइनिंग का काम जल्द ही यहाँ पर शुरू करने का काम करेंगे एंड दैट इज़ ऑल्सो थ्रू वॉल्केनोज।
तो आप लोग को मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये लोग बिटकॉइन की माइनिंग करेंगे, दैट टू यहाँ पर किसी भी प्रकार का लोगों को नुकसान ना हो, या फिर जो 100% क्लीन एनर्जी वाला इन लोगों ने यहाँ पर दावा किया है उसके हिसाब से इन लोगों का काम होगा। एंड दैट इज़ द रीज़न कि इन्होंने इसी के साथ साथ एल सल्वाडोर यानी कि अपनी कंट्री के अंदर बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर भी एक्सेप्ट करवाया है। इससे काफ़ी ज़्यादा लोग मोटिवेट होंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसीज आने वाले टाइम के अंदर कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकती हैं। तो अगर मैं आप लोग को बताऊं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बात कर रहे हैं कि गोल्ड लें कि क्रिप्टो करेंसी लें, विच वन शुड यू बाय एंड वाई, क्यों लेना चाहिए गोल्ड को या फिर क्यों लेना चाहिए क्रिप्टो करेंसी को। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि जहाँ पर गोल्ड के भाव धीरे धीरे कम होते हैं कभी तो लोगों को नुकसान देते हैं, कभी कभी बढ़ावा भी देते हैं, लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो अचानक से काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हम लोग को दे देती है। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँ कि इंडिया के अंदर जो न्यूज़ चल रही है, इंडिया इज़ रिपोर्टेडली कंसिडरिंग टू लेबल बिटकॉइन एज एन एसेट। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि ये एज एन एसेट की बात क्या है, एसेट क्या है। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर हम लोग किसी के काम के लिए, लेन देन के लिए बिटकॉइन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि एसेट यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए या फिर अपनी कुछ चीज़ों को यानी कि टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने के लिए ही बिटकॉइन या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को यूज़ कर सकते हैं, ना कि कुछ सामान के लेन देन के लिए, जो काफ़ी कंट्रीज़ करती हैं। लेकिन इंडिया के अंदर अभी तक जो बात हो रही है वो रेगुलेशंस के अंदर आएंगी और वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों को लेके आएंगी ताकि यहाँ पर चीज़ें इस हिसाब से सॉल्व हो सकें कि इसको एज एन एसेट रखा जाए, यानी कि ट्रेडिंग के लिए ही सिर्फ यूज़ किया जाए। तो आप लोग देखेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बिटकॉइन को लेके चल रही हैं। अगर इलॉन मस्क की बात करें तो उन्होंने भी कमेंट किया, लेकिन उन्होंने अपने जो उनको एज एक हैकर की तरफ से एक मैसेज मिला था उसके ऊपर उन्होंने करारा जवाब दिया उस हैकर को। और आप लोग को ये भी पता होगा कि उन्होंने किस टाइप का जवाब दिया। आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ इलॉन मस्क का अकाउंट, और यहाँ पर आप देखेंगे कि उन्होंने इस प्रकार का एक तरीके से फिर से एक मीम के तौर पर ही उनको जवाब दिया है कि हाँ भैया देखो आप किस प्रकार के लग रहे हो मेरे ऊपर एज एन हैकर, यहाँ पर कुछ कमेंट करके। तो ऐसे करके उनको भी करारा जवाब दिया है। तो यहाँ पर इलॉन मस्क भी क्रिप्टो करेंसी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो सपोर्ट है वो एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की तरफ है। और अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो सिर्फ बिटकॉइन की तरफ एल सल्वाडोर की तरफ से आया, और उसी को लेके इंडिया भी बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम के अंदर सोच रहा है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक अलग से पैनल बैठाया जाएगा जिसकी बात जो लोग बात करेंगे यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर कुछ चीज़ें सॉल्व करने की या फिर एक रेगुलेशन लाने की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर भी चल रही हैं। लेकिन आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस या फिर जो भी क्रिप्टोज़ हैं उनका प्राइस आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। इट्स नॉट कि अब जो जिस प्राइस के अंदर बिटकॉइन आप लोग को पहले दिखा था इस प्राइस तक वापस जाने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। ये अगर 31,000 की बात करूं तो यहाँ तक तो बिटकॉइन बिल्कुल भी अब नहीं जाएगा। बिटकॉइन ने जो मूवमेंट्स लिए हैं या फिर जिस हिसाब से इसकी मूवमेंट रह रही है पिछले 2 हफ्तों से, उस हिसाब से बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि बिटकॉइन वापस उतना ज़्यादा गिरेगा। और किस हिसाब से किस पॉइंट्स के ऊपर आपको बाय करना है ये सारा आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। मैं माफ़ी चाहूँगा सारी चीज़ें एक वीडियो के अंदर नहीं समझा सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, 1-2 नेगेटिव न्यूज़ भी हैं। अगर मैं क्लियरली समझाने की कोशिश करूं तो नेगेटिव न्यूज़ भी मेरे को देखने को मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी पॉजिटिव न्यूज़ है। यहाँ पर ये नेगेटिव न्यूज़ हमें उतना ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, विच इज़ की ड्यू टू द वॉलेटाइल नेचर ऑफ डिजिटल करेंसीज, यानी कि प्राइस फ्लक्चुएट होती है वाइडली ऑन डेली बेसिस। इट पॉइंटेड दे कैन नॉट बी रेगुलरली यूज एज अ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि इसको सिर्फ एसेट की तरह यूज़ किया जाएगा, कुछ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ नहीं किया जाएगा, यानी कि किसी भी सामान के लेन देन के लिए यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन एज एन एसेट इसको यूज़ किया जाए। उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। मैंने आप लोग को ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें समझाई है कि क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बिल विल बी लाइकली टू बी टेबल्ड इन द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन दी एडेड। मतलब ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात चल रही है। इंडियाज क्रिप्टो करेंसी इज ऑल्सो इन टॉक्स विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिगार्डिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ ए न्यू सेट ऑफ रेगुलेशन एंड इंडस्ट्री सोर्स पॉइंट्स आउट दैट एन एक्सपर्ट पैनल एट द मिनिस्ट्री इज स्टडिंग द मैटर। ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता चुका हूँ, लेकिन जो नेगेटिव ही थी वो कुछ ज़्यादा खास नहीं थी जो हमारे ऊपर प्रभाव डाले, क्योंकि हम लोग को ट्रेडिंग से ज़्यादा मतलब है। और ट्रेडिंग अगर इंडिया के अंदर होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बिटकॉइन का लीगल होने का जो चांसेस हैं वो जिस हिसाब से बढ़ेगा मार्केट के अंदर वो बढ़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियरली हो जाती है, क्लियर कट के अंदर बात हो जाती है,
तो जितने भी लोग यहाँ पर दूसरी जगह पर ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को क्रिप्टो के अंदर ज़्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम शेयर मार्केट की भी बात करें तो वहाँ पर इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है लोगों को जितना क्रिप्टो के अंदर हम लोग को एक ही दिन के अंदर 10-20% का मिनिमम हो जाता है बहुत बार। तो उसी चीज़ को अगर ध्यान में रखते हुए बाकी सारे ट्रेडर्स ने अगर क्रिप्टो के अंदर मूव किया तो सोचिए कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितनी ज़्यादा जनता बढ़ेगी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, और क्रिप्टो मार्केट किस हिसाब से उछाल खा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनके ऊपर हम सोचें तो सोचते रह जाएं कि यार आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो का क्या फ्यूचर हो सकता है, और बहुत अच्छा फ्यूचर होगा, ये आप लोग समझ चुके होंगे। तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली होंगी मेरे इस वीडियो के अंदर, आप लोग को एक पॉजिटिव वाइब आई होगी कि क्रिप्टो करेंसी यस हम लोगों ने सही जगह पर एंट्री ली है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार हमने गलत टाइम पे एंट्री ली है। भैया मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री ली। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा लॉस के अंदर भी चल रहे हैं और आपको होल्ड करना सीखा है ना, तो समझिए कि आपने बिगिनिंग के अंदर ही झटका खा लिया है। पैसा कमा के फिर झटका खाना बहुत बड़ा दुख देता है कि मैंने पैसा जीता हुआ हार चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी एंट्री लेके थोड़ा सा आप लॉस में चल रहे हैं तो आप लोगों ने अभी से ही ठोकर खा लिए, और इंसान ठोकर खा खा के ही बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके होंगे, और जब मार्केट पंप करेगा तो आप लोग के पास अच्छा खासा पैसा होगा। मैं आप लोग को सिंपल से वर्ड्स के अंदर बता चुका हूँ। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत सारी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।